Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारों ने पूछा था कि आप हिंदी का पेपर कब अपलोड करेंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉलेज कैडर की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। पहले हमने कुछ पुराने पेपर अपलोड किए थे जो 2016 के अंदर HPSC में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसी सीरीज़ में मैं ये नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि उस समय पे हमने हिंदी का पेपर वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया था। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इसके बारे में वेट कर रहे थे, तो मैं आज हिंदी का पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। इसके साथ में मैं एडिशनल ज्योग्राफी का पेपर भी लेके आया हूँ। कहाँ ये आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर दिया गया लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर आप सारी जानकारी या फर्दर आप उनको तैयारी के लिए रख सकते हैं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन जो आपके पेपर के बारे में है। इसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में मैंने एक का रिप्लाई दिया था और रिप्लाई में ये कहा था कि मैं ये पेपर आपको 17 मार्च 2019 को मैंने कमेंट किया था कि मैं शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे साथ परिवार जुड़ा हुआ है, रिलेशन जुड़े हुए हैं, तो उनमें एक ऐसी समस्या आ गई थी जिसके कारण मैं ये अपलोड उस दिन नहीं कर पाया। तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, पर 19 तारीख है आज और आज मैं इसको अपलोड आपके लिए कर देता हूँ। तो और भी बातें करेंगे, जैसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, जो क्वेश्चंस आपने और पूछे कि मदर स्टेट का हूँ, हिंदी मेरी नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करता हूं HPSC का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था। सबसे पहले जो हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसके बाद ज्योग्राफी का पेपर आपके लिए लेके आया हूं। ये आप डाउनलोड कर ही सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। मैं और बातें कर लेता हूँ कि जो बार बार पूछी हैं, और वो कौन सी बातें पूछी हैं जो जनरली जिनको दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वो है कि बहुत जो आउट स्टेट के हैं, जैसे हरियाणा से बाहर के हैं और जिनकी पहली लैंग्वेज या मदर टंग जिनकी हिंदी नहीं है, उनको समस्या क्या रही है वो बार बार पूछते हैं। वो क्या है, वो ये चाहते हैं कि सर मेरे पास 10वीं तक हिंदी नहीं है परंतु मैं नेट क्वालिफाई हूँ, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि HPSC के नोटिफिकेशन में क्लियर है, या तो 10वीं तक आपके पास हिंदी होनी चाहिए या फिर आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वालिफिकेशन के बारे में, और क्वालिफिकेशन क्या है कि पर्टिकुलरली वो लोग ये पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ और मैंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ। अब देखिए इसके बारे में मैं क्या कहूँ। HPSC के नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है, यदि 15 अप्रैल जो कि लास्ट डेट है कॉलेज कैडर के फॉर्म अप्लाई करने की, उस तारीख तक आपके पास आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पर एक ने कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कि हम क्यों ना कोर्ट में चले जाएं। देखिए इसके बारे में फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं क्या रिप्लाई दूं, पर वास्तव में कोर्ट का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं और आप यदि जाना चाहेंगे तो जाएंगे भी। फिर तीसरी बात पे चलते हैं कि वो पूछी जाती है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पे। मैं इसको आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। स्क्रीन पे आप देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो है 55 की कंडीशन क्या है। जैसे आप मान के चलो आपका सिलेक्शन जो होना है वो सिलेक्शन होना है किस आधार पे, वो सिलेक्शन होना है MSc के आधार पे, MA के आधार पे। इसके नीचे के 3 एग्जाम होते हैं, 10वीं 12वीं और BA या फिर BSc आप कह लें। तो इन तीनों एग्जाम में यदि आपके पास 2 एग्जाम में 55% मार्क्स है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके 50 हैं तब भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक में 50 होने चाहिए। यदि आपके बहुत ज़्यादा अप डाउन है, किसी में 65 हैं, किसी में आपके 45 हैं, तो ये दोनों को मिला के एवरेज यदि आपका 55 आ जाता तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन में यह बताया है कि आप एवरेज निकाल के 55 कर लेते हैं तो भी समस्या इसके अंदर नहीं आती है। अब चलते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। रिलैक्सेशन में क्या कहा गया है कि कैंडिडेट के पास यदि 55% मार्क्स हैं उसके MA या MSc में और PhD उसके पास है तो उसके लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नल एंड वाइड हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन में कहा गया है यदि आपके पास MPhil है और आपने MA या MSc 55 से कर रखी है तो एक सब्जेक्ट यानी कि 10वीं 12वीं या फिर BA BSc इसके अंदर से एक क्लास के अंदर भी आपने 50% मार्क्स लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं।
तीसरी कंडीशन में क्या गया है कि कैंडिडेट ने यदि फर्स्ट क्लास ले रखी है, यानी कि फर्स्ट क्लास है उसके पास। फर्स्ट क्लास का मतलब आप समझते हैं, तो ये होता है 60%। यूनिवर्सिटी लेवल पे यदि एमए और एमएससी में आपने 60% ले रखे हैं, उसके बाद आपके यदि 50% मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या कहा गया है, इस क्राइटेरिया में रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या कहा गया है कि 55 की बजाय 50% मार्क्स उनके डिटरमाइन हो जाएंगे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। तो जिसमें कौन कौन आएंगे, इसमें बैकवर्ड क्लास अपने आप को रिलैक्सेशन में ना लेके आए। यहाँ पे मेंशन है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट इस रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। वो तो ये है कन्फ्यूजन। जैसे एक मैडम ने पूछा था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर मेरे पास तो ये समस्या है कि मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूँ और ओबीसी में आती हूँ, तो मैं तो इस कंडीशन को एप्लीकेबल हूँ। देखिए, इसके बारे में एचपीएससी का नोटिफिकेशन साइलेंट है और मैं कमेंट यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। अब बात ये आती है कि यदि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है, तो एक ने पूछ लिया था कि सर उम्र कितनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 21 से 42 साल तक उम्र कन्फर्म, और किस डेट को, 15 मार्च 2019 को। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन किसको क्या मिलेगी, एज के अंदर रिलैक्सेशन उस कैंडिडेट को मिलेगी जो शेड्यूल कास्ट का या बैकवर्ड क्लास का, चाहे वो ए का हो या बी का हो। दूसरी कंडीशन में आपको रिलैक्सेशन अप टू 45 ईयर तक उनको मिल सकती है जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं, तो वो 45 एज तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बार बार पूछा जा रहा है। वो पूछा जा रहा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया का। सर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने डाला था, जो हमारे यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको दिया था, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं देखा, हालांकि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया पुराना है, परंतु उम्मीद ये है कि अब की बार भी यही सिलेक्शन क्राइटेरिया होना है। तो जिन्होंने वो नहीं देखा, तो वो आई बटन में जाके यूट्यूब के लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाएं। और क्राइटेरिया के बारे में जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, और नया नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप ये समझ के चलें और डेडली श्योर आप हो जाएं, तो फिर पुराने क्राइटेरिया पे ही आपका सिलेक्शन होना है यदि नया नहीं आता। यदि नया आ जाता है तो फिर नए के अनुसार होगी, परंतु नया नहीं आता तो पुराने क्राइटेरिया के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये है एप्लीकेशन फिलअप से संबंधित है कि जो लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको कुछ समस्या आ रही थी। जैसे सैटरडे को और संडे को उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा था, परंतु सोमवार से ये प्रॉब्लम है जो सोल्व हो गई है। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि समस्या कोई आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हाँ, आप ये याद रखें कि जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं 100% मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल क्वेस्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूं। यूट्यूब पे हो सकता है मुझे आने में टाइम लग जाता है, 5 और 6 घंटे लग जाते हैं, कई बार पूरा दिन भी लग जाता है, क्योंकि बिजी शेड्यूल के अंदर से मुझे बहुत सारे काम और भी करने होते हैं। और आप लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि इसी के आधार पे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके आधार पे आप हम वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।